Hello everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel and please मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें and मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम सेंड कर सकते हैं। ओके एंड नाउ इट्स अ टाइम फॉर गिव अवे ऑल्सो। मैं डेफिनेटली अपने गिव अवे आपको आने वाले 2-3 वीडियोस में बताऊंगी एंड जिसके मैसेजेस मुझे आने वाले कोई 10 दिनों में बहुत ऑप्टिमिस्टिक, प्रॉमिसिंग एंड वेरी पॉजिटिव दिखेंगे, उसको मैं ये गिव अवे दूंगी। ओके सो आज का जो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि एंजल्स मैसेज फॉर यू। एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहती है, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ साई बाबा ऑरेकल कार्ड्स एंड मैं यूज कर रही हूँ सरेंडर कार्ड्स। ठीक है, द पावर ऑफ सरेंडर कार्ड्स। और मैंने इसको ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है और इसके ऊपर जो है मैंने नंबर्स रख दिए हैं, नंबर कार्ड्स रख दिए हैं। आपको सिर्फ 20 सेकेंड्स की ब्रेक लेके नंबर कार्ड्स जो है वो सेलेक्ट करने हैं जो सबसे ज्यादा आपको अपील कर रहा है नंबर। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ये है नंबर 14। पाइल नंबर 1 पे मैंने नंबर 14 रखा है, पाइल नंबर 2 पे मैंने नंबर 6 रखा है, पाइल नंबर 3 पे नंबर 12 रखा है। ठीक है, तो प्लीज आप चूज कर लीजिए। पाइल 1 पे नंबर 14 है, पाइल 2 पे नंबर 6 है, पाइल 3 पे नंबर 12 है। आई नो ये उल्टा दिख रहा होगा बट आई विल डेफिनेटली सॉल्व दिस इशू ऑल्सो जल्दी से। तो बट मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि दिस इज पाइल 1 14, पाइल 2 6 एंड पाइल 3 12। तो प्लीज 20 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए। जो भी आप सोच भी रहे, अगर सपोज आप ये सुन रहे हैं लेकिन आपकी थिंकिंग कहीं और चल रही है, तो आप अगर कोई भी नंबर चूज करेंगे तो वो भी कई बार रेजोनेट नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आप कुछ भी सोचिए मत और प्लीज इस पे फोकस करके और जो नंबर अट्रैक्ट करे वो चूज कीजिए, जिससे ज्यादा रेजोनेशन हो पाएंगी आप लोगों के साथ। ओके, पाइल 1 पे नंबर 14 है, पाइल 2 पे नंबर 6 एंड पाइल 3 पे नंबर 12। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। पाइल 3 को मैं साइड पे रख देती हूँ, पाइल 2 को भी। ओके एंड पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1, जिन्होंने नंबर 14 चूज करा है। जिन्होंने नंबर 14 चूज करा है, लेट्स स्टार्ट विद देम। सरेंडर स्टबर्ननेस, सरेंडर प्रोक्रास्टिनेशन। ये चीज आपको, ये 2 कार्ड जैसे आए हैं जिसमें एंजल्स आपको ये कह रही है कि आपको क्या चीज सरेंडर करने की जरूरत है, जो एंजल मैसेज दे रही है, जो चीज आप में बहुत जरूरत से ज्यादा आ गई है और वो चीज एंजल्स को लगती है कि अभी कम हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर आपके पास जो एंजल्स के और मैसेज जो कि साई बाबा ऑरेकल कार्ड से बता रहे हैं वो ये है कार्मिक क्लींजिंग, सफरिंग्स एंड द पावर ऑफ उदी। फाइन, ये 5 कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 1 के लिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी एक एक कार्ड को। सबसे पहले आया सरेंडर स्टबर्ननेस। मुझे इसमें क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाले इंसान हैं और आप हर चीज को मतलब इतने आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपकी एक्सेप्टेबिलिटी इज वेरी 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 मच लो। तो वो चीज आपके लिए जो है इज नॉट गुड। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगी चीजें और आपको उस तरीके से बनना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कीजिए। ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी पॉजिटिव। ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक रहनी चाहिए। अगर आप ऑब्जर्वेशन में भी नेगेटिविटी ढूंढोगे तो आपकी स्टबर्ननेस कहीं नहीं जाएगी। जिद्दी नहीं होना है। वृक्ष भी वही तूफान में बचते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं। जो सीधे खड़े रहते हैं वृक्ष, वो जड़ से उखड़ जाते हैं। तो आपके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगी कि एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप बहुत ही जेंटल हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं, बहुत ही गुड हैं, बट आपकी सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है या अट्रैक्ट करता है, मैं ऐसा कह लूं, तो वो है स्टबर्ननेस। अब कहीं ना कहीं जाके आपका कहीं पे अगर मन दिमाग अटक जाता है ना कि नहीं यार बस अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला या अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, तो वो चीज जो है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ाता है। आपको उस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, थिंक करें उस चीज के बारे में और अगर जरूरत पड़े तो उस चीज पे वर्क भी करें। एंजल्स आपसे ये चाहती हैं। एंजल्स आपको ये बोल रही हैं कि वो आपकी हेल्प करेंगी हर तरीके से, जहां पे भी आपको लगेगा कि आप अपने आप को लव करना सीखें, दूसरों के साथ प्यार से बात करें, खुद से प्यार से बात करें। कई बार आप इतने प्राउडी नहीं हो बट स्टिल सेकंड पर्सन को लगता है बहुत प्राउडी हो। क्यों लगता है? क्योंकि आप बहुत स्टबर्नली बिहेव करते हो। ठीक है, आपका तात्पर्य नहीं होता है कि आप उसको हर्ट कर जाओ या अपनी भाषा को गलत इस्तेमाल करो, बट स्टिल आप वो चीज कर जाते हो। ठीक है, तो एंजल्स इसमें यही कह रहे हैं कि किसी भी तरह का जो है
दृढ़ निश्चय कीजिए, लेकिन नेगेटिव दृढ़ निश्चय नहीं करना है, जिद वाला दृढ़ निश्चय नहीं होना चाहिए, अच्छा वाला होना चाहिए जिसमें आप लोग जो है बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है, और आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही प्यारी और पीसफुली चलेगी और आपके लिए जॉयफुल हो जाएगी। फाइन। तो ये पाइल 1 का जो सरेंडर स्टबर्ननेस है, पहला कार्ड ये बताता है। दूसरा कार्ड बताता है सरेंडर प्रोक्रास्टिनेशन, विच इज मीन्स नाउ इज द टाइम टू जंप ऑन द गोल इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑफ। आपकी ये बहुत ही गलत बात है कि आप हर चीज जो है, हर चीज में क्या करते हैं आप लोगों की गंदी बात है कि आप लोग ना हर चीज को डिले में डालते हैं। आप जैसे कहते हैं ना कि बहुत इंटरेस्टिंग एक थॉट है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कल का काम भी आज करना चाहिए, ठीक है, और अगर आप हर चीज कल पे डालेंगे तो आप करोगे कब वो काम, क्योंकि वो कल कभी नहीं आएगा, टुमारो नेवर कम्स। यू हैव टू डू योर एक्शंस। आपको अपने काम, अपने कर्मा आज ही परफॉर्म करने हैं, आप उसको डिलेस पे नहीं रख सकते, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनेशन है आपकी लाइफ की। दिस इज योर डेस्टिनी एंड यू आर अवॉइडिंग इट। आप अवॉइड कर रहे हो उसको डिलेस पे रख के, वो इसीलिए कर रहे हो बिकॉज समवेयर यू आर अनअवेयर, समवेयर आप स्टेबल हो गए हो बहुत ज्यादा। तो दिस इज द फैक्ट जो आपको बहुत ज्यादा एक रूट से ना अलग कर रहे हैं, और इसमें यही लिखा है कि आप उस प्रोक्रास्टिनेशन को प्लीज सरेंडर कर दीजिए जो आपको आपके गोल पे ले जाने से रोक रही है, ठीक है। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर आपके गोल्स पे जाने से आपको रोक रहा है। अच्छा खासा रास्ता है, बट स्टिल यू आर नॉट वॉकिंग ऑन दिस पाथ। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा कि एंजल्स कह रहे हैं कि वॉक करें, एक्शंस परफॉर्म करें, देखिए, और आज जिस जौन सा जब टाइम निश्चित है वही टाइम पे आपके एक्शंस परफॉर्म करें, बेटर होगा। टाइम पीरियड में करें। अगर आप उस टाइम पीरियड से डिले डालते जाएंगे तो वो टाइम पीरियड विल नेवर कैच योर एफर्ट्स, ठीक है। तो ये चीज आपको सरेंडर करने की जरूरत है। फाइन पाइल 1। फिर हमारे पास आता है कि वो और क्या मैसेज देना चाहती है, एंजल्स क्या मैसेज दे रही हैं। और आपको एंजल्स आपको ये मैसेज दे रही है, कार्मिक क्लींजिंग, विच मीन्स कि आपके कर्माज में आपको लर्निंग बहुत ज्यादा है। आपको हर बार अपने कर्मों के थ्रू ही आपको लर्निंग करनी पड़ती है। यू नो कि दिस इज रॉन्ग फॉर यू, और लेकिन आप फिर भी वो चीज करते हो, विच मीन्स कि आपकी कार्मिक क्लींजिंग हो रही है। आप वो कर्मा ना चाहते हुए भी परफॉर्म कर जाते हो और वो चीज आपको बैड फल देता है। तो वो चीज भी इट्स इन योर डेस्टिनेशन ओनली, इट्स यू आर डेस्टाइन्ड टू बी लाइक दिस, ठीक है। इसमें यही लिखा है कि एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कार्मास। डेफिनेटली आपके एंजल्स आपके हर तरह के प्रोसेस कर रहे हैं जिससे आपकी कार्मिक क्लिंजिंग हो सके। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी होता है फॉर एग्जाम्पल, तो डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट कि एंजल्स डिड समथिंग रॉन्ग टू यू। नो, दे प्रिपेयर्ड यू फॉर द समथिंग बेटर। आपको अच्छे के लिए प्रिपेरेशन कर दी, जिसकी वजह से कार्मिक क्लिंजिंग होनी बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। फिर आता है सफरिंग्स। सफरिंग्स आप तभी इवोल्यूशन आपकी लाइफ में तभी सक्सेसफुल है, तभी आप लोग कुछ एक कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में लर्निंग्स इसीलिए सो टू मेक यू योर सोल बेटर। आप एंड टाइम जो आपके कहते हैं लाइफ का जो एंड फेज होता है, आपके वो फेज बहुत ही शांति से निकलेंगे, क्योंकि आपने इतनी लर्निंग्स करी है अपनी लाइफ में होंगी कि आपकी वो लर्निंग्स आपको हर पल काम आएंगी। आप अपने सोल को मतलब सोल को आप अवेयर कर रहे हो बहुत सारी चीजों से, विच इज वेरी गुड। यू शुड बी थैंकफुल टू एंजल्स कि आपको वो सफरिंग्स अगर दे रही है, दैट इज ओनली फॉर योर लर्निंग। आपके लर्निंग के लिए दे रही है ताकि आप उसको सीख के कुछ अच्छा कर सको और वो गलती दोबारा रिपीट ना करो। और अगर आपकी लाइफ में सफरिंग्स है, कार्मिक क्लींजिंग है, स्टबर्ननेस आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो पावर ऑफ उधी वो आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो या आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, उसको आप पे हावी नहीं होने देते हैं, क्योंकि आपके एंजल्स की पावर आपके साथ हमेशा है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बहुत जल्दी फटाक से हील हो जाती है। वो मतलब इट टेक्स टाइम बट नॉट दैट मच ड्यूरेशन, लंबा टाइम नहीं लेती है, बट हील हो जाती है किसी ना किसी तरीके से। यू गेट आउट फ्रॉम दैट, मतलब उस सिचुएशन से आप बाहर आ जाते हो, ठीक है। पाइल 1 आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि एंजल्स कह रहे हैं कि एक्शंस परफॉर्म करें और स्ट्रेस नहीं लेना है। सफरिंग्स अगर लाइफ में है तो थिंक ऑप्टिमिस्टिक ओनली, नेगेटिव नहीं सोचना है, बिकॉज स्टबर्ननेस इज क्रिएटिंग हर्डल्स इन योर लाइफ। एंड कार्मिक क्लींजिंग कुछ आपकी किस्मत के थ्रू आपको लर्निंग सीखने को मिल रही है, एंड विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी गुड फॉर यू। वर्क आपके लिए अच्छा ही काम करेगी लेटर ऑन। अभी आपको अगर लगेगा कि यार गलत है ये, मेरे साथ ऐसी सफरिंग्स नहीं होनी चाहिए, बट लेटर ऑन आप इस चीज को बहुत ज्यादा हैप्पीली फील करोगे। फाइन। तो ये पाइल 1 की रीडिंग थी जिन्होंने नंबर 14 चूज करा है।
ओके, आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मैं इधर रख देती हूँ इसको। नाउ विल स्टार्ट विद पाइल 2। जिन्होंने नंबर 6 चूज करा है, लेट्स सी। सरेंडर डिफेंसिवनेस, सरेंडर टू साइलेंस। ओके, ये 2 कार्ड आए हैं एंजल्स की तरफ से जो पर्टिकुलरली ये बताते हैं कि आपको क्या चीज सरेंडर करनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत ज्यादा पीसफुल हो जाएगी, चिरपिंग हो जाएगी लाइक बर्ड्स, सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में। हैप्पीनेस, कोई भी चीज है वो एंजल्स के मैसेज इस थ्रू आएंगे आपको, ठीक है। सरेंडर डिफेंसिवनेस है, सरेंडर टू साइलेंस, फिर आपके पास आते हैं धुनी, फिर आया है डिटैचमेंट, फिर आया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फाइन, सबसे पहले आता है सरेंडर डिफेंसिवनेस। सरेंडर डिफेंसिवनेस में सबसे पहले मैं ये 5 कार्ड आए हैं पाइल 2 के लिए। डिफेंसिवनेस जो है एक वीकनेस भी बताती है। ऑल द टाइम आप डिफेंसिव नहीं हो सकते हो। टू कम्युनिकेट इन अ मोर एम्पावर्ड वे, स्टे सेंटर्ड एंड हियर समवन आउट एंड देन ऑफर अ क्लियर नॉन डिफेंसिव रिस्पॉन्स। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप हमेशा पीठ दिखा के साइड पे नहीं हो सकते। आप डिफेंसिव नहीं हो सकते हर चीज को लेके कि आपने अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करा आप उसको लेके डिफेंसिव नहीं हो सकते। इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग तो उसको लेके भी आपको एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी कि नहीं, इफ आई एम रॉन्ग हियर आई एम एक्सेप्टिंग दैट थिंग। आप उस चीज को कम्युनिकेट करें अपने विचारों में, विच इज वाई कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में। ये चीज आपको बहुत ज्यादा ट्रबल मेकिंग कर रही है और ट्रबल देती रहेगी पाइल 2। थोड़ा सा सोच समझ के करिए जो भी चीज करेंगे। डिफेंसिव इज नॉट द ऑप्शन इन योर केस ऑल द टाइम मीन्स, ठीक है। एक बार ये डिफेंसिव आप करके प्ले तो ठीक है, हो गया, इट्स ऑल राइट, बट नॉट ऑल द टाइम ना। यू नीड टू कम्युनिकेट, आपको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा लोगों के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर आप हर टाइम पे आप ये बोलेंगे कि मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा ऐसे वैसे, कोई ऐसा नहीं। समटाइम्स आपको ऑफेंडिव होके सिचुएशन समझानी भी पड़ती है, आपको अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ता है कि नो आई एम राइट है अगर मैंने ये चीज बोली है तो, ठीक है। आप उसको नॉन डिफेंसिव रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। ज्यादा डिफेंड नहीं होना चीजों को लेके, यार ठीक है ठीक है ठीक है, चुप करके बातें नहीं सुननी। या फिर अगर बात करोगे, अगर आप किसी के मतलब अगर आप किसी के साथ हो तो आप उसके डिफेंड करने की कोशिश करोगे, नो। आप अपना पर्सपेक्टिव रखें, अपना व्यू पॉइंट रखें जो कि आप नहीं रख रहे हो, जो कि एंजल्स मैसेज देना चाहते हैं कि सरेंडर करो इस डिफेंसिवनेस को, ठीक है। सरेंडर टू साइलेंस, देखिए एक तरफ एंजल्स बोल रहे हैं कि अपने बारे में पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिक होके बोले, लेकिन इतना ना बोले कि आपको लोग मतलब आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें। आपको मेडिटेशन की जरूरत है, मेडिटेशन करें और एनालिसिस करें कि लेट गो एंड एंटर दिस स्टिलनेस विद इन यू। आप अपने अंदर जो है उसको अवेयरनेस में लेके, अपनी सोल को अवेयरनेस में लेके, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस पाइल 2। आप क्या कर रहे हैं कि आप बाहरी चीजों को देख के, बाहरी लोगों को देख के अपने अंदर की जो आपकी सोल है उसको लेके आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर यू पाइल 2। आपको थोड़ा बहुत अपने अंदर को सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, अपने अंदर सेल्फ एवोल्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा, सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, विच आई कैन सी थ्रू मेडिटेशन, थ्रू कॉन्टेम्पलेशन। इसका मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लोग जो हैं विचलित रहते हैं 24 घंटे, मुझे इसमें विचलित पता नहीं क्यों एनर्जी से लग रही है, विचलित रहना 24 घंटे। अगर खुशी आ रही है उसमें भी विचलित हो जाना, कोई ना कोई रीजन ढूंढ ही लेना जिससे आप विचलित हो जाओ बार बार, तो वो चीज आपके लिए जो है, इसीलिए एंजल्स कह रहे हैं कि यू नीड टू टेक मेडिटेशन करिए। और आप अगर चुप रहते हैं ना, कहते हैं एक चुप 100 सुख, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अब डिफेंसिव है इसमें नो डाउट, लेकिन आप डिफेंसिव जो है आप गलत कई बारी चीजों को भी आप बोल देते हैं, डिफेंड कर जाते हैं, ठीक है। अफेंड करिए लेकिन फॉर ओनली योर सेक, योर सेल्फ अवेयरनेस, योर सेल्फ सोल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस चीज को लेके आप करें अगर जो भी करना चाहेंगे, ठीक है। फिर आता है धुनी। धुनी मीन्स कि आपकी जितनी भी वरीज हैं, फियर्स हैं, एंगर्स हैं, और इफ यू आर बीन हर्ट बाय समवन, वो सब भगवान पे छोड़ दीजिए, अपने एंजल्स पे छोड़ दीजिए।
बिकॉज एंजल्स नो व्हाट टू डू एट व्हाट टाइम यू विल गेट. उनको पता है कि उनको किस टाइम पे क्या रिएक्ट करना है और आपको किस टाइम पे क्या चीज मिलेगी लाइफ में. ठीक है, एंजल्स नो ईच एंड एवरीथिंग. तो उन पे छोड़े सब कुछ, बिकॉज सब कुछ आप नहीं अपने कांधे पे लेके चल सकते. दिस इज नॉट द थिंग टू डू फॉर यू. क्या फायदा, आप जवानी से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे इतनी ज्यादा टेंशन वरीज लेके. तो इस चीज को थोड़ा समझें. डिटैचमेंट आ गया, विच मीन्स के एंजल्स कह रहे हैं डोंट गेट अटैच विद पीपल एंड सिचुएशंस. ठीक है, इतना ज्यादा किसी के साथ इमोशनली अटैच मत हो जाओ कि आप उनको डिफेंड करने लग जाओ, आप उनके लिए बोलने लग जाओ. एंड विच इज वाई एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा साइलेंस मेडिटेशन भी करें, जिसमें आप अपने बारे में सोचेंगे. आप अपने बारे में कम सोचते हो, लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो. द पर्सन पीपल यू केयर फॉर, आप जिनके लिए केयर करते हो उनके बारे में बहुत सोचते हो. तो वो आप उनके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील करते हो, बहुत ज्यादा अटैच हो आप उनसे. ठीक है, डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम द पीपल एंड सिचुएशंस. डिटैचमेंट का ये कतई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपने अंदर एक ऐसे डिटैचमेंट क्रिएट करो जिससे आप ज्यादा इफेक्टिव ना हो सको, इफेक्ट ना कर सके वो लोगों की भाषा, लोगों के वर्ड्स आप लोगों को. ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए पाइल 2. आप बहुत ज्यादा लोगों के तरीके से, तौर तरीके से, बिहेवियर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं. तो ये चीजें आपको, आप दूसरों को कंट्रोल मत होने दें अपने आप पे. आप लोगों का कंट्रोल झेल रहे हैं इस वक्त, और एंजल से ये कह रहे हैं कि आपका खुद का कंट्रोल होना चाहिए आपकी सोल पे, नॉट द पीपल. वाई पीपल आर कंट्रोलिंग योर सोल, यू नीड टू कंट्रोल योर सोल योरसेल्फ. एंजल्स का इस वक्त यही कहने का मतलब है. फिर आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एंजल्स कह रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से कि यू आर डेस्टाइन्ड टू बी मैग्नेट. आप मैग्नेट की तरह हो, आप सक्सेस भी आप हासिल करेंगे, आप खुशियां भी हासिल करेंगे, आप पीस भी हासिल करेंगे, लाइफ में सब कुछ हासिल करेंगे. जो भी आप चाहते हैं यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, बट यू नीड टू बी जस्ट अटैच विद योर ओन सोल. अपनी खुद की सोल से आपको अटैचमेंट लानी पड़ेगी, तभी आपकी जाके जो है लाइफ में जो है पॉजिटिविटी दिखेगी, ऑप्टिमिज्म दिखेगा मुझे. फाइन. जैसे कि डेक के पीछे अगर मैं बात करूं तो हियर गोज सरेंडर टू क्रिएटिविटी. मीन्स सरेंडर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. सरेंडर करना ही आपको चाहिए हर चीज में. वो आपकी लाइफ को जो है बहुत क्रिएटिविटी की तरफ अगर आप सरेंडर करेंगे ना तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ. ठीक है, और अपनी इमेजिनेशन, अपनी आइडियाज को, अपने ड्रीम को क्रिएटिव कर दें. बिल्कुल जैसे आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में ये ड्रीम आप सक्सेसफुल करें, ये ड्रीम आप अचीव करें, तो उस ड्रीम के बारे में सोचें, उसको पंख दें. उसको पंख देने के बाद उसको हवा में भी उड़ाएं ताकि आप लोग उस चीज को महसूस कर सके अपनी लाइफ में. ठीक है, सरेंडर टू क्रिएटिविटी, सरेंडर टू योर इंट्यूशन. कभी अपनी सिक्स सेंस को गलत मत समझिएगा. जरूरत से ज्यादा अगर आप सिक्स सेंस पे, अपनी इनर वॉइस पे कैसे बिलीव करेंगे, जब आप मेडिटेशन एंड ये सब करेंगे, जब आप पीपल को कंट्रोल नहीं होने देंगे अपने ऊपर, पीपल का कंट्रोल नहीं होगा जब आप पे, देन ओनली यू विल फील कि आपकी लाइफ जो है मच बेटर होगी आगे से. फाइन. तो आई होप कि पाइल 2 आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एंजल्स के मैसेज क्या डिलीवर हो रहे हैं आपको मेरे थ्रू. फाइन. सो प्लीज लुक आउट प्रॉपरली कि आपको कहाँ पे वर्क करने की जरूरत है, कहाँ पे नहीं करने की जरूरत है. ठीक है, एंड दिस वॉज पाइल 2 रीडिंग. और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ये थी पाइल 2 की, जिन्होंने नंबर 6 चूज करा था. अब पाइल 3 की, जिन्होंने नंबर 12 चूज करा है. जिन्होंने भी नंबर 12 चूज करा है, पाइल 3, लेट्स स्टार्ट. सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज, सरेंडर टू वंडर एंड ऑ. ओके, ये 2 कार्ड्स आए हैं सरेंडर और द पावर ऑफ सरेंडर कार्ड से. ठीक है, ये 2 कार्ड्स आए हैं फॉर पाइल 3. एंड लेट्स सी फॉर फ्रॉम साई बाबा रेकल कार्ड्स में क्या लिखा है. यू आर सेम एज मी, साइलेंस एंड डू नॉट जज. ये आए हैं 5 कार्ड्स. कौन कौन से? सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज, सरेंडर टू वंडर एंड ऑ, यू आर सेम एज मी, साइलेंस एंड डू नॉट जज. फाइन. ये 5 कार्ड आए हैं जो कि सेम आए हैं, जो कि आए हैं पाइल 3 के लिए. सॉरी, पहला आया है सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज, विच मीन्स कि यूनिवर्स इज रिमाइंडिंग यू दैट
You are cared for always. Whether you are afraid of a change in your job, your health or relationship, or if you fear aging or death, repeat the affirmation, I have faith that all is well. Why you are in so much fear? क्यों इतना डरते हो? क्यों इतना मतलब ध्यान में आपकी ये चीज रहती है कि हाय सब कुछ बदल जाएगा, खुशी का पल आया है तो उसको एंजॉय करें। आप उसको भी जाने देते हैं ये सोच के कि ये भी चला जाएगा, ये भी ऐसा हो जाएगा, ये भी वैसा हो जाएगा, मेरी जॉब चेंज हो जाएगी, अगर मेरी जॉब में ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके। क्यों? वाई यू आर सो मच वरीड? आप क्यों इतने वरी हैं? आपको इतना पता होना चाहिए कि एंजल्स आर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ यू एंड दे विल टेक। वो हमेशा आपकी केयर करती आई हैं, करती रहेंगी। और आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं, वरीज ले रहे हैं? आई डोंट नो व्हाई। द यूनिवर्स इज रिमाइंडिंग यू दैट कि आप हमेशा केयर्ड हैं, आप हमेशा ही उनकी नजरों में है, आपको हमेशा ही कदर करती हैं आपकी वो। ठीक है, फिर आता है सरेंडर टू वंडर एंड ऑ, विच मीन्स कि आपको अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करना चाहिए। मैंने आपको जैसे बोला ना कि अगर आपके पास खुशी के पल है, आप उसमें भी ये सोचते रह जाएंगे हाय यार ये तो चला जाएगा और 5 मिनट में, अभी तो हम ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। नो फन यार। लाइफ इज जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। इसमें अप्स भी आते हैं, इसमें डाउन्स भी आते हैं। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप अपनी जो स्पिरिट है उसको हाई रखें, अपनी लाइफ में ऑप्टिमिज्म लेके आए। कभी भी अपनी लाइफ में दुख तकलीफ किसी चीज की अगर आती है तो उसको भी आप होपफुली उसको भी भगा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि हाय मेरी लाइफ में अभी ये खुशी आई है तो अब ये दुख आ जाएगा, या फिर हर चीज में नेगेटिविटी निकालनी। हर चीज में भी कितनी भी पॉजिटिविटी क्यों ना हो आपकी लाइफ में, बट स्टिल यू आर गेटिंग आउट सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी, अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग। इसमें यही है सरेंडर टू वंडर एंड ऑ कार्ड में, ओपन टू द मैजिक ऑफ एवरी मोमेंट एंड सेंस द ऑ एंड वंडर इन ऑल ऑफ लाइफ। अगर आप कहीं बाहर खड़े हैं अपने घर के, तो आप देखिए वहां पे अगर बरसात होने लग जाए तो उसको भी खुशी से महसूस कीजिए। अगर हवा चल रही है ठंडी ठंडी, उसको भी खुशी से महसूस करें। और अगर धूप है तो उसकी किरणों को महसूस करें। देयर इज मच मोर थिंग्स कि आप नेचर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप एक पर्सन से एक्सेप्ट कर सकते हैं जो आपके साथ बहुत क्लोज है। ठीक है, और दिस एटीट्यूड विल कीप यू कनेक्टेड टू द एक्सटेसी ऑफ फ्लो। डेफिनेटली अगर आप हर चीज में नेगेटिविटी खोजेंगे, नेगेटिविटी निकालेंगे, तो वो चीज आपको आपकी जो रियलिटी है उससे दूर करती जाएगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा होपलेस पीपल बनते जाएंगे। तो विच इज वाई एंजल्स कहते हैं कि आपको जरूरत से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप किस तरह से एंजॉय कर सके अपनी लाइफ को। छोटी छोटी पलों में खुशियां ढूंढे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेके आएंगे। यू आर, फिर आता है यू आर सेम एज मी। एंजल्स को यही पता है, एंजल्स कहते हैं कि जिस तरह आप रिएक्ट करोगे हम भी उसी तरह आपको आपका रिफ्लेक्शन बताएंगे। ठीक है, एंजल्स भी कहते हैं कि अगर आप हार्ट ब्रोकन रहोगे तो आपका रिफ्लेक्शन जो है हमारे ऊपर वो भी हार्ट ब्रोकन का ही रहेगा। एंजल्स भी दुखी हो जाते हैं अगर आप दुखी हो तो। मैं आपको ये चीज बता दूं, एंजल्स इसीलिए कह रहे हैं कि प्लीज कुछ भी ऐसा चीज मत करिए जिससे हमें भी बहुत वो हो कि हम किस तरह से और मतलब दुखी हो जाए। और क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपका फ्यूचर देख रखा है एंड दे नो कि योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। बट स्टिल अगर आप आज प्रेजेंट किसी चीज को लेकर ऑल द टाइम नेगेटिविटी, शक एंड यू विल बी वेरी अपसेट, तो एंजल्स विल ऑल्सो गेट अपसेट विद यू। ऑब्वियसली एंजल्स अपसेट होंगे। एंजल्स कहेंगे कि हमने इतना प्यार वाली प्यारी जिंदगी दी है इनको, इतने ज्यादा हम प्रोटेक्टिव हैं इनके लिए, स्टिल दे आर अपसेट, तो वो आपके बिहेवियर से अपसेट हो जाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि आप जो भी करोगे वो हमें चीज को डायरेक्ट इफेक्ट करेगी कहीं ना कहीं। साइलेंस, जरूरी नहीं हर बार बोल के अपना दुख जताया जाए, जरूरी नहीं हर बार बोल के अपने आप को शांत करा जाए, जरूरी नहीं हर बार अपने गुस्से को जो है वो भड़काया जाए, जरूरी नहीं कि आप हर बारी किसी को सुना के ही शांति मिलेगी आपको। इसलिए जरूरी है कि आप जो है हमेशा शांत रहिए। मैंने पहले भी बोला, एक चुप 100 सुख, वो ही आपके साथ भी इधर मैं बोलूंगी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। यू नीड नॉट टू स्पीक, आपको जरूरी नहीं है कि आप बोलें। कभी कभी आपके शब्द, अगर आप चुप्पी साध लेंगे ना, तो आपकी चुप्पी भी एक इंसान को बहुत परेशान कर देती है। ठीक है,
जरूरी नहीं है कि यू नीड टू स्पीक ऑल द टाइम इफ यू आर नॉट गुड, एंड डू नॉट जज। अगर आप किसी को पहले से ही अपने दिमाग में किसी को लेके परसेप्शंस, जजमेंट क्रिएट कर देंगे, हो सकता है वो इंसान वैसा हो ही ना। हो सकता है कि वो इंसान बहुत केयरिंग हो सकता है वो इंसान आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो। तो आप उसको लेके कुछ भी जज मत कीजिए, बिकॉज वो आपके लिए ट्रबल सम हो जाएगा। ओके पाइल 3, लेट्स सी कि एंजल्स और क्या कहना चाहते हैं और कौन से मैसेजेस पाइल 3 को देना चाहते हैं। लेट्स सी फॉर पाइल 3 कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स। क्लियर कट, क्लियर एंड कैंसिल। प्लीज आपकी अगर पास्ट में मेमोरीज में किसी ने भी आपका दिल दुखाया है तो उसको भूल जाएं, तो उसी में ही भलाई है सबकी। फिर आता है हमारे पास सेलिब्रेशन। आपकी लाइफ में अगर बुरे दिन है तो अच्छे दिन भी अवश्य आ रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं कुछ दुखों के बाद रात के बाद सवेरा जरूर होता है। ऐसा तो है ही नहीं कि 24 घंटे रात ही रात चलती है, राइट। और एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक टाइम आएगा जिसमें आपको गुड न्यूज मिलेगी। गुड न्यूज बेयरर आ रहा है एंड आपके लिए वो टाइम फॉर सेलिब्रेशन हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्टेंस इज ऑफ ऑल योर्स। आप उसको किस तरह एक्सेप्ट करते हैं। डेक के पीछे आ रहा है ग्रेस। डेफिनेटली एक्सेप्टेंस के आपके ऊपर है, आप उसको किस तरह पॉजिटिवली किस तरह एक्सेप्ट करते हैं, आप नेगेटिवली कैसे ले जाते हैं उस चीज को, वो टोटली आप पे रिलाई करता है। सर्विंग द नीडी। अगर एंजल्स कहते हैं कि आप किसी चीज से आपके मन को शांति मिलेगी, वो है सर्विंग द नीडी। नॉट बाय मनी। उनको फूड दो, खाना दो उनको, और उनको मतलब जरूरी चीजें सामान लेके दो यथाशक्ति अनुसार, जिससे आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी आसान, आपके दिमाग को शांति मिलेगी। ठीक है, बिकॉज आई थिंक मून जो है ना आपका, वो इज नॉट इन अ गुड पोजिशन इन योर हॉरोस्कोप, जिसकी वजह से पाइल 3 यू आर रियली फ्लक्चुएटिंग इन योर इमोशंस, प्लस योर मेंटली माइंड इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड। ठीक है, वो इस चीज की वजह से। एंड फ्री विल मीन्स एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो हमारी विल से हो रहा है, तो उसमें आप कुछ भी अपना ऐड मत कीजिए कि आपके कर्मा ऐसे हैं या वैसे हैं। दिस वॉज प्री प्लान्ड एंड दिस वॉज सपोज टू हैपन इन योर लाइफ लाइक दिस ओनली। ठीक है, इसलिए हर चीज का ना क्रेडिट अपने आप लेने की जरूरत नहीं है। खुद को इतना स्पेशल मत समझिए। कुछ चीजें भगवान पे भी छोड़ दीजिए, कुछ चीजें प्री प्लान्ड ही होती हैं। सो दिस इज दीज आर द मैसेजेस जो पाइल 3 के लिए एंजल्स देना चाहती थी। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी रीडिंग मेरी आज की टॉपिक की। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि उनको ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस देखने का मौका मिलता रहे। और गिव अवे डेफिनेटली मैं दूंगी, और ये आने वाले 2-3 वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी और सरप्राइजिंग क्या है गिव अवे में। एंड मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं आने वाले 10-15 डेज में नोटिस करूंगी अपने कमेंट सेक्शन में कि कौन सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ अपनी लाइफ को डील कर रहा है, वो मुझसे शेयर करे और मैं उस डेफिनेटली वो देखूंगी और उस पर जरूर आपको गिव अवे का गिफ्ट भेजूंगी। ओके, एंड मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। एंड एंजल्स आपके ऊपर जो है ब्लेसिंग्स यूं ही बनाए रखे, आपको कभी भी कोई दुख तकलीफ ना आने दे, आपकी हर खुशी हर मुराद जो है वो जरूर पूरी की जाए।